नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरा नाम है कमल सिंह नेगी। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जाम्स के रिगार्डिंग बताया था कि हरियाणा में कोर्ट का एक एग्जाम आने वाला है जिसकी डेट डिसाइड हुई है सर 26 मार्च 2017। तो सर उस एग्जाम में मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा, जीके आएगी, इंग्लिश आएगी और पेपर आपका इंग्लिश में आएगा। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कहा कि सर उसी एग्जाम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि जीके में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है और इंग्लिश में भी थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि क्या कुछ आ सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगा कि जीके और इंग्लिश में आपका क्या क्या आएगा। तो दोस्तों, मैंने लास्ट ईयर का एग्जाम एनालाइज किया और कुछ चीजें जो उसमें आई हैं वही मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। देखिए सर, सबसे पहले जो हरियाणा कोर्ट क्लर्क एग्जाम है, आज मैं आप लोगों को उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले सर बात करते हैं जीके की। कि जीके में आपके आएंगे जी 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाले हैं। तो सर देखिए, वैसे तो ये डिसाइड नहीं होता कि एग्जामिनर किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन डालेगा, पर ये लास्ट ईयर का पेपर एनालाइज करके मैंने डाला गया है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताया है। और कुछ टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिनसे उम्मीद रहती है कि हर ईयर क्वेश्चन आएगा। तो देखिए सर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जी साइंस में से 10 क्वेश्चन, साइंस के पार्ट से आएंगे जी 10 क्वेश्चन। साइंस में जी तीन चीजें आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो टोटल कंप्लीट साइंस में से 10 क्वेश्चन। इसमें से बायो में से क्वेश्चन सर ज्यादा आते हैं। बायो का मतलब है जी मानव शरीर, मानव शरीर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद सेकंड डेज, डेज के 4 क्वेश्चन। डेज का मतलब है दिन, कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है। तो लास्ट ईयर के एग्जाम में 4 क्वेश्चन आए थे डेज के रिगार्डिंग। तो आपने सारे के सारे डेज याद करने हैं, उसमें से आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम के अंदर। फिर उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का मतलब जी भूगोल, भूगोल से मिलेंगे आपको 3 क्वेश्चन। मान लीजिए इसमें उसने ग्रह के बारे में पूछ लिया, उपग्रह के बारे में पूछ लिया जी। फिर उसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी से आएंगे जी 3 क्वेश्चन। पॉलिटी में वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, संविधान सभा के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर से आएंगे जी 3 क्वेश्चन। कंप्यूटर में कंप्यूटर के रिगार्डिंग नॉलेज टेस्ट की जा सकती है। मान लीजिए उसने फुल फॉर्म्स पूछ लिया आपसे, या एमबी जीबी के बारे में पूछ लिया, या कंप्यूटर के किसी टर्म के बारे में पूछ लिया, इनपुट या आउटपुट के बारे में। फिर उसके बाद सर मिसलेनियस, सर मिसलेनियस में काफी सारे टॉपिक कवर होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक साइंस। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, जैसे फर्स्ट इन इंडिया, भारत में प्रथम कौन, विश्व में पहला कौन, विश्व में सबसे छोटा बड़ा, भारत में सबसे छोटा सबसे बड़ा, ऐसे ये सारे टॉपिक्स मिसलेनियस कवर करता है। फिर उसके बाद सर नेक्स्ट टॉपिक है जी हु एंड हुज। हु एंड हुज का मतलब है, हु एंड हुज से 2 क्वेश्चन। हु एंड हुज का मतलब है जी कौन क्या है। जैसे मान लीजिए किसी भी देश का प्रधानमंत्री, किसी भी देश का राष्ट्रपति, किसी जो मेन इंस्टीट्यूशन है, जो जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उसका कोई हेड पूछ लिया, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी बुक्स, बुक्स के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन। कौन सी किताब किस लेखक ने लिखी, या किस लेखक ने कौन सी किताब लिखी। देन उसके बाद जी अवार्ड्स, अवार्ड्स का मतलब जी अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इनाम, या किसे कौन सा प्राइज मिला, 2 क्वेश्चन वहां से। देन उसके बाद सर बैंकिंग एंड इकोनॉमी, बैंकिंग या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। कि मान लीजिए उसने बैंकिंग में किसी टर्म के बारे में पूछ लिया, या मान लीजिए उसने पूछ लिया कि आईएमएफ कब बना था। उसके बाद जी सबमिट, सबमिट का मतलब है जी कोई भी मीटिंग वगैरह कहाँ पर हुई, 2 क्वेश्चन सबमिट से। फिर उसके बाद सर नेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज का मतलब जी इंडिया के अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई हैं पिछले 3 से 4 महीने या 6 महीने तक की कोई भी घटना वो पूछ सकता है आपसे, एक क्वेश्चन वहां से जी। फिर उसके बाद बिल अमेंडमेंट, बिल अमेंडमेंट कोई भी नया बिल बना है, कोई एक्ट में संशोधन किया गया है, संविधान संशोधन कुछ हुआ है, फिर उसके रिगार्डिंग 1 क्वेश्चन। फिर उसके बाद जी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है जी समझौता, समझौता किसी भी देश के साथ कोई समझौता हुआ है तो 1 क्वेश्चन वहां से। देन उसके बाद स्टडी, किस टाइप की स्टडी को या किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है जी, 1 क्वेश्चन वहां से। देन उसके बाद सर फाउंडर, फाउंडर से 1 क्वेश्चन। फाउंडर जैसे किसी भी वंश का संस्थापक, मान लीजिए उसने पूछ लिया कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन है, 1 क्वेश्चन वहां से। देन उसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक गार्डन, एक 1 क्वेश्चन गार्डन से कि कौन सा गार्डन कहाँ पर है। देन उसके बाद जी फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स मतलब भविष्य में जो भी कोई भी घटना घटित होने वाली है, या मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए अभी ओलंपिक, लेटेस्ट ओलंपिक का क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2016 में ओलंपिक कहाँ हुआ था, और नेक्स्ट अगला 2020 का ओलंपिक कहाँ होगा, या कोई मीटिंग नेक्स्ट फ्यूचर वाली कहाँ पर होगी, 1 क्वेश्चन वहां से। देन नेक्स्ट ही करेंसी, करेंसी का मतलब मुद्रा, 1 क्वेश्चन मुद्रा में से किसी भी देश की कोई भी करेंसी पूछी जा सकती है। देन उसके बाद नेक्स्ट जी स्कीम,
जितनी भी योजनाएं हैं मोदी सरकार ने, मान लीजिए जितनी भी योजनाएं चलाई हैं या किसी राज्य ने कोई योजनाएं चलाई हैं, तो किसी भी स्कीम के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर मिल सकता है। फिर उसके बाद जी डांस, डांस का मतलब हो जाए नृत्य, कि कौन सा डांस किस स्टेट में होता है या कौन सा डांस कहाँ पर होता है। उसके बाद जी लेक्स, लेक्स का मतलब जी नदियाँ या झीलें, एक क्वेश्चन वहाँ से कि कौन सी नदी कहाँ है या कौन सी झील कहाँ पर है। उसके बाद जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक क्वेश्चन साइंस और टेक्नोलॉजी से। साइंस और टेक्नोलॉजी में मतलब कोई भी लेटेस्ट अभी मान लीजिए अंतरिक्ष में कोई यान छोड़ा गया है या किसी का भी सफल प्रक्षेपण किया गया है, तो एक क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग। फिर उसके बाद जी इंटरनेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ का मतलब पूरे विदेश के अंदर जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देन उसके बाद सर एक और मेन टॉपिक स्टेट न्यूज़, या फिर हरियाणा के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ पूछ सकता है या किसी और स्टेट के रिगार्डिंग, या फिर मान लीजिए कोर्ट का एग्जाम है तो कोर्ट के रिगार्डिंग वो कुछ भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सर ये जीके के कुछ 25 के आसपास 25 प्लस मेन टॉपिक्स हैं जिसमें से मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और इन्हीं में से ही मुझे इस बार भी 15 to 20 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो देखिए सर अब मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं, मेरे पास 5-7 दिन बचे हैं पेपर के अंदर, और जीके का एरिया थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। तो फिर इन 5-7 दिन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ सर, मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ करके जाऊँगा तो मुझे 15 to 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर जीके का पोर्शन मेरा क्वालिफाई अभी भी हो सकता है अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के अंदर करके जाता हूँ। देन उसके बाद फिर सर सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है जी इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या है जी, इंग्लिश में 2 पार्ट आएंगे जी, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पहले पार्ट ए की बात करते हैं। तो पार्ट ए क्या है जी, आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में क्या है, आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर के अंदर। उसमें क्या है जी सर, देखिए फर्स्ट वर्ड सिमिलर मीनिंग, वर्ड सिमिलर मीनिंग 5 क्वेश्चंस। वर्ड सिमिलर मीनिंग का मतलब सर सिनोनिम्स, जिसे हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, 5 क्वेश्चन। देन उसके बाद सर नेक्स्ट टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं जी अनेक शब्दों के एक शब्द, 5 क्वेश्चन वहां से। देन उसके बाद एडम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, 5 क्वेश्चन वहां से। देन उसके बाद जी ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट वर्ड का मतलब विपरीतार्थक शब्द, 5 क्वेश्चन मेरे वहां से। तो 20 क्वेश्चन आएंगे उनके पार्ट ए में इंग्लिश में, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। और देन उसके बाद सेकंड एक और इंग्लिश का पार्ट 2, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। इसमें देखिए सर एक होगा आपका कि आपने ऐसे लिखना है, आपके पास 4 या 5 टॉपिक्स होंगे और उन 4 या 5 टॉपिक्स में आपको 200 से 250 वर्ड्स, 200 से 250 शब्द के बीच में आपको किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे लिखना है। लास्ट ईयर सर ये 20 मार्क्स का आया था, इस बार सर ये 15 मार्क्स का आपका आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन करनी है आपने। आपको हिंदी में एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे और 10 मार्क्स का आपका ये वाला क्वेश्चन है। देन उसके बाद सर नेक्स्ट, इस बार सर सुनने में आ रहा है कि इस बार ऐसे लास्ट ईयर 20 मार्क्स का आया था, इस बार आपको 15 मार्क्स का आएगा और 5 मार्क्स का इस बार आपको एक लेटर आने वाली है। मतलब एक्सपेक्टेड दिस ईयर कि दिस ईयर आपको एक लेटर आएगी 5 मार्क्स की। तो आपके 3 या 4 टॉपिक नहीं होंगे और उसमें से आपको किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको लेटर्स लिखना होगा। अब सर देखिए एसए के अंदर क्या होता है, एसए के अंदर आपको जो टॉपिक आ सकता है, पॉलिटी के रिगार्डिंग कोई टॉपिक्स आ सकता है, ठीक है जी, साइंस के रिगार्डिंग कोई टॉपिक आ सकता है, या इकोनॉमिक बेस्ड कोई टॉपिक आ सकता है। जैसे मान लीजिए पॉलिटी के रिगार्डिंग अभी इलेक्शन चल रहे हैं कुछ स्टेट्स में, उसके रिगार्डिंग कोई टॉपिक आ सकता है। साइंस में मान लीजिए कोई आपका अभी अंतरिक्ष में कोई यान भेजा गया या कुछ सफल प्रक्षेपण किया गया, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आ सकता है। कोई इकोनॉमिक इशू के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन चल रहा था, ठीक है जी, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपका ऐसे आ सकता है। ट्रांसलेशन में सर वो कोई भी टॉपिक दे सकता है, करंट इशू या सोशल इशू भी दे सकता है, हिंदी में कोई पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके ऊपर आपने ट्रांसलेशन करके लिखनी है। और देन लेटर्स में सर, लेटर्स में आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दे सकता है, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और उसके बाद वो बोलेगा कि आपने एक लेटर लिख करके दिखाना है। तो इसके लिए आप अपनी रिटर्न में डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करेंगे। तो सर ये था जी मेरा एग्जाम, जीके का पोर्शन, ये ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। इंग्लिश में पार्ट ए ऑब्जेक्टिव आएगा और इंग्लिश का पार्ट बी आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा। तो मुझे इसमें सेशन कट ऑफ क्लियर करनी है 33% मार्क्स, और इसमें भी मेरे को सेशन कट ऑफ क्लियर करनी है 33% मार्क्स, और दोनों को जोड़ करके मेरे को एग्रीगेट में 40% मार्क्स वाली एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर करनी है। और ये मेरा टोटल सर 2 घंटे का एग्जाम होगा। तो सर बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का अच्छे से पेपर क्लियर हो जाए, और सर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो सर आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपने सर लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सर सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जैसे ही ऐसी कोई एग्जाम आएगा तो उसके रिगार्डिंग
इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और आपको पेपर के अंदर बेनिफिट मिलेगा जी। धन्यवाद।